हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर भिंडी मैं बना के रख चुकी हूँ और अभी बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। एक होम मेकर होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमारे साथ हो जाती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी एक बहुत ही क्लोज़ सिस्टर थी जिसकी अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने जो रूटीन वर्क होते हैं उनको तो हमें करना ही है। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि एक व्लॉग को बनाने में, एडिट करने में कितना समय जाता है। तो इसी वजह से ना पिछले कुछ दिनों में आपको मेरे व्लॉग नहीं मिले होंगे। तो चलिए एक नई स्टार्ट के साथ आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। इस समय लगभग सभी के यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे यहाँ भी वही है। तो आजकल ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, ताकि अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ना तैयारी करवा सकूँ। तो बड़े वाले बेटे के एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं, छोटे वाले के स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर लंच की तैयारी मैं साथ-साथ कर रही हूँ और उसी के साथ में अभी हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और जो भी बर्तन थे उन सबको मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए ना मुझे क्वेश्चन पेपर भी तैयार करना होता है। साथ ही दिवाली भी आने वाली है तो उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो इस समय ना टाइम जो है वो भागता है। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह ना मैक्सिमम काम मैं अपने ख़त्म कर लूँ। और मौसम भी आजकल कुछ ऐसा है ना कि काम करने का ना मन भी नहीं करता है, कभी बारिश, कभी गर्मी, तो कुछ ऐसा ही हाल है। तो चलिए यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। दूध आ चुका था, दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है और अभी किचन की क्लीनिंग भी साथ के साथ मैं कर दूँगी, क्योंकि जब किचन क्लीन होता है ना तो काम करने का मन भी करता है। तो यहाँ पर दाल मैंने भिगा के रख दी थी और अभी जो भी किचन में मुझे थोड़ा बहुत गंदा दिखता है उसको मैं साथ के साथ साफ़ भी करती जाती हूँ। तो लगभग हम सभी की आदत होती है। अपने घर, किचन, बच्चों और यूट्यूब के साथ में बैलेंस करना थोड़ा-सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन जब हम एक रिदम में आ जाते हैं ना, तो सारे कामों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। और जहाँ एक लंबा ब्रेक लिया, तो व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन जब हम कोई शुरुआत करते हैं, तो उसके अंजाम तक ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गैप ना आए, लेकिन कभी-कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि मुझे एक ब्रेक लेना ही पड़ जाता है। और अभी वाली जो सिचुएशन थी ना वो तो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ कि वो कितने दर्द में गई है। और अभी ना कुछ दिन बाद ही उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी, 1 हफ़्ता पहले ही। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल था ये सब देखना। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आपकी फैमिली में हो जाती है ना, तो आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन लाइफ़ है तो आपको कंटिन्यू करना ही है। धीरे-धीरे करके हम सभी नॉर्मल हो गए हैं और अपनी लाइफ में वापस उसी रूटीन में आ गए हैं। तो सोचा आपके साथ आज से व्लॉग शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो दिए हैं और उसी के साथ में जो किचन का सिंक एरिया होता है ना, इसको मैं हमेशा वॉश करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारी आदतों में आ जाती हैं, तो नेचुरली हमारा हाथ उधर चला ही जाता है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं। और अभी शुरू होने वाली है दिवाली की सफाई। तो अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं और साथ में ये वाला काम भी। तो धीरे-धीरे करके सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं तो उनको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही होती है। तो इसीलिए ना सब चीज़ों के साथ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, लेकिन हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद मेरा जो किचन वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ अपने घर को रीसेट करने का काम, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो कहीं न कहीं कुछ तो गिराते ही हैं। तो यहाँ पर छोटा वाला बेटा मेरा घर पे ही है, तो उसकी शैतानी घर में चलती ही रहती है और बड़े वाले के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी थोड़ा-सा टाइम है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात हुई कि दोनों के एग्ज़ाम ना आगे-पीछे ही हैं, ताकि मैं दोनों को टाइम दे सकूँ। तो फटाफट से सारे बर्तन यहाँ पर मैं धो के रख लूँगी। हम किसी भी क्षेत्र में हों, अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत ज़रूर होती है। चाहे आप एक होम मेकर हो, वर्किंग वूमेन हो, अगर आप अपने दिन को प्लान करके चलेंगे ना, तो आपके सारे काम बहुत ही आराम से हो जाएँगे और हर कामों के लिए ना आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है। घर के काम तो हमेशा चलते ही रहेंगे और इनको हमें डेली करना ही है।
तो अपनी लाइफ को टेंशन फ्री हम कैसे रख सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में ही होता है। सुबह 1 घंटा आप अपनी फैमिली से पहले उठिए, आप देखेंगे आपके जीवन में ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। उस समय का पॉजिटिव वातावरण जो होता है ना, हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। एक शांत दिमाग के साथ जब हम अपने दिन को शुरू करते हैं ना, तो हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं होता है, क्योंकि दिन में लगभग आधा घंटा हमें मिल जाता है अपने लिए। अपने साथ बिताया हुआ टाइम जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, जिसके बारे में ना हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए ना आप सुबह आधा 1 घंटा उठ के योगा कर सकते हैं, या यूँ ही खुली हवा में घूम सकते हैं। आप देखेंगे आप इस तरह से जब अपना दिन शुरू करेंगे ना, तो पूरा दिन आपका बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा, और आपको ना काम करने में बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस रूम का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा घर पर है, तो वो ना कुछ काम ऐसे बढ़ाता ही रहता है। बच्चों के खेल भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर उसने पिलोज़ से गाड़ी बनाई है, और उसके अंदर बैठ के वो पियानो बजा रहा था, तो पूरा रूम बिखरा के रख दिया था। तो बस मुझे 5-10 मिनट लगे चीज़ों को जगह पर रखने में। सिर्फ बेडशीट को ठीक करने से ही आपके रूम की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला रूम हो गया है बिल्कुल सेट, और क्लीनिंग का काम मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ, तो उसकी टेंशन मुझे नहीं होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर वाले रूम में, क्योंकि आज मैंने वहाँ की डस्टिंग सुबह नहीं की थी, तो वो वाला काम मैं करूँगी अभी। और इस रूम को कर दिया है बिल्कुल सेट। तो कुछ ऐसे घर में छोटे बड़े काम होते हैं जो हमें दिन में करने ही पड़ते हैं, और इन कामों को करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। सबसे ज़रूरी होता है अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करना, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो इस समय मेरी प्रायोरिटी थी लंच तैयार करना, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना। तो वो काम ख़त्म करने के बाद ही फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग का काम करती हूँ। हाँ, घर की जो बेसिक क्लीनिंग है वो मैं सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले घर में पूजा नहीं हो सकती है। तो ये जो काम होते हैं ना डस्टिंग वाले, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जाता है, तो ये काम हमेशा मैं इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ। हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर की ज़रूरत अलग होती है, तो उसी के हिसाब से ना अपने आप को ढालना पड़ता है। और अपने आप को ना कभी भी मैं प्रेशर के अंडर में रख के काम नहीं करती हूँ। जो काम हो गया ठीक है, मैंने अपनी लिस्ट बनाई, उसमें से अगर मैंने 2 काम भी कर लिए ना, तो मैं बिल्कुल सैटिस्फाई हूँ। कई बार ना हम काम से उतना नहीं थकते हैं जितनी उसकी टेंशन करके थक जाते हैं। कोई काम हमने सोचा और हम उसको टाइम से नहीं कर पाए, तो वही सोच-सोच के ना हम अपना पूरा दिन मूड ऑफ कर लेते हैं, और उसकी वजह से ना हमारी बॉडी पर, हमारे काम करने के तरीके पर भी असर पड़ता है। तो अगर आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं ना, तो दिन में थोड़े-थोड़े काम कीजिए, और घर का एक-एक सेक्शन लेके जब आप चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका घर हमेशा मेंटेन रहेगा, और आपको किसी तरह का स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास करने के लिए ना घर में बहुत सारे काम होते हैं। अपने रूटीन के काम तो हमें करने ही हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए चाहते हैं ना, तो अपने दिन को आपको लगभग 1 आध घंटा पहले स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने रूटीन वर्क कंप्लीट करके एक्स्ट्रा कामों के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाएँ। तो यहाँ पर बच्चों को खाना-पीना खिला दिया था, और उसके बाद में जो भी कपड़े थे उनको मैं ले आई थी छत से, और अभी इनको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि धीरे-धीरे ना घर में क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि उसकी वजह से ना मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो थोड़ा-थोड़ा करके ही अपने घर को क्लीन करने में लगी हूँ, और यहाँ पर आरव को बिठा दिया है मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ना बच्चे थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो दोपहर का टाइम है ना, उसको ही मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो यहाँ पर उसका जो भी एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर करवाना था, वो सब मैंने नोट डाउन कर दिया है, और अभी उसके साथ ही लगभग 1 घंटा बैठ के मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ। तो इसी तरह से ना अपने कामों को हम कर सकते हैं। आपके लिए ना अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो। एक हाउसवाइफ़ होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने आप को भी ना आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ता है। आपको अपने साथ कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छी बुक्स हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप लो फ़ील करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं। तो मेरी लाइफ़ में भी ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक श्वेता दी हैं, जिनका चैनल है ग्रो अप योर लाइफ़। तो उनसे ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो मेरी एक बड़ी बहन की तरह मुझे हमेशा गाइड करती हैं। इतने दिनों से कोई भी व्लॉग पोस्ट ना कर पाने के बाद भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, मुझे मिस किया। उन सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और शायद आप ही की वजह से मैं फिर से एक नई स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।